मूल जो कारण है हमारे देश में बुराइयों का, जो पंचायत जुड़ी है, कितनी बार जुड़ गई, उसका मेन कारण है दहेज। और यहाँ उसमें पॉइंट रख दिया साहब, दहेज का प्रदर्शन मत करो। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि आप दहेज को बंद करना चाहते ही नहीं है, और दहेज के कारण ही उधम होते रहे। और दो है, कानून बन गया उसको तो मान नहीं रहे आप, और फतवा जारी करके चालू कर देंगे। कानून है मृत्यु भोज पे कानून 1930 में लागू हो गया था। बाल विवाह पर रोक है 1930 में, धूम्रपान पर रोक है सार्वजनिक जगह पे, इनको तो बंद नहीं कर रहे हैं। और अपने फतवा चालू करेंगे तो फतवा तो बहुत कठिन होते हैं, चल जाए। पहले कानून की बातों को ही मानने लग जाओ आप। मृत्यु भोज तो कानूनी अपराध है साहब। और बोलने को तो बहुत समय है, देखिए टाइम की कमी है, कोई गलती हो सो क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के तौर पर मैं आदरणीय रामेश्वर दयाल जी खन्नौट आए और अपना जो भी सुझाव है समाज के समक्ष रखें। सभी वक्ता समय का विशेष ध्यान रखें, और जो हमारे वॉलंटियर हैं वो जो भी 4 व्हीलर आ रहे हैं उनको व्यवस्थित अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और अपनी व्यवस्थाओं को देखते रहें। बहुत धन्यवाद आपका कि सुबह से ही कल से ही लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए, सभी देवताओं को नमन करते हुए, और मेरे यहाँ पर मेरे समाज के बुजुर्ग नवयुवा सभी को प्रणाम, और जो आ सकते थे वो नहीं आए हैं उनको डबल प्रणाम। सीधे बात, मेरे 50 बहुत मुद्दे हैं लेकिन मेरे अलग तरीके के हैं। जिसके घर पर शादी होगी उसके यहाँ पर मेहमान रिश्तेदार आते हैं, वो डिब्बा लेके आते हैं। वो डिब्बे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब डिब्बे फेंके फेंके फिरती हैं। ये भी इसमें ऐड कर लेना, छठी नहीं मननी चाहिए। और जब दूल्हा जाता है तो उसके बगल में उसका जीजा के फूफा पढ़ा लिखा बेचारा गली में तस्वीर लेके घूमता रहता है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? गजिस्ट्रेट ऑफिसर है और उसको खड़ा कर दिया, खड़ा रहेगा उसको ये लेकर के, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर आपको मंजूर है तो ऊपर हाथ खड़ा करके इसको समर्थन रहे। अब डबल वो सारी होती है, खबास को इधर से 100 रुपए दे दिए और उधर से खबास को डबल देनी पड़ती है हमारे लोगों को। वो डबल का क्या मतलब है? बिल्कुल नहीं चलेगी, डबल देना है। एक ही जितना उधर से आएगी इतनी इधर से जाएगी। सीमना के ऊपर एक खूजा आता है, ऐसा कुछ ऐसा सफेद, उसका क्या मतलब क्या है? क्यों बर्बाद हो रहे हैं? 500 शादी होती है तो 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है फोकट में आप लोगों का, और आप लोग दूसरों की कुरीतियों को ढो रहे हो और इस गरीब समाज को और ऊपर से बोझ डाल रहे हो और इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसलिए ये मुझे मंच मिला है और ये ब्यार चल पड़ी है। ये ब्यार किधर से आ रही है? गंगापुर साइड से आ रही है, महावीर जी की साइड से ये ब्यार आ रही है। वो ब्यार यहाँ पहुंची है, इस ब्यार को आपको कामयाब बनाना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंधविश्वास पाखंड मुक्त समाज बनाना है। ये पाखंड हमको खा रहा है, ये पाखंड हमको रसातल में लेके जा रहा है। अभी बन्ने बाबा के यहाँ पर लाखों रुपए खर्च हुए। एक अनपढ़ गुर्जर ने यहाँ पर 10 साल पहले 10 गांवों से 15 लाख रुपए खर्च करा दिया। बात वही है, एक ही बात है, दो का पहाड़ा, ये पढ़े 100 बार पढ़ो, दो का पहाड़ा ही रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। उसने ये किया, उसने वो किया, अरे वो तो होकर गए, और तुम्हारा क्या लेन देना? तुम्हारे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, ना समाज में ध्यान दे रहे हो। समाज के लिए ऊपर से आने वाली ये गवर्नमेंट की स्कीम का नहीं पता है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। और वो कौन बजा लेगा, कौन के साथ में झगड़ा करो, कौन साथ में छेड़खानी करी, इन चीजों को आप गागा के यहाँ पर उछलते रहते हो, इसको रोकना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय को, जिन्होंने रैली में एक अभी कीर्तन रुकवा दी। वो कीर्तन होती तो हमारे बच्चों को डिस्टर्ब होता, और इसलिए ये बहुत बड़ी अध्यक्ष महोदय का कदम रहा, और इससे मैसेज गया पूरी राजस्थान में कि शिक्षा को और SC ST के बच्चों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कदम लिया और खड़े तंबू उखड़ गए। ये होती है समाज की एकता। अध्यक्ष को समर्थन दिया और तंबू उखड़ गए। मुझे और इसका नशा जो है, आप हम परोस रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं 20 साल के, और मेरे को हम पुड़िया परोस रहे हैं घर में। कहीं भी जाओ पहले बीड़ी, तुम्हारा गुटखा, अंदाज खाओगे, तस्वीर खाओगे, फकबीर खाओगे, क्यों खिला रहे भाई? आप परोस रहे हो, फिर यहाँ पे वो करते हो मीटिंग। इसलिए
कहो और करो, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। अब ऐसे नशे वाले हो गए हैं तो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नशे रात में क्यों नहीं करते हो? दिन भर उनको खाते रहते हो। ऐसे नशे वाले, ऐसे नशेड़ी हो तो रात में भी करो, नहीं करते, सब दिखावा कर रहे और नए लड़कों को और फंसा रहे आप इसमें। अधिकार इसके अलावा अधिकार समिति बननी चाहिए। हमारे क्या क्या अधिकार हैं, आईएसटी के लिए कितने अधिकार हैं, और डांग क्षेत्र के होने के क्या अधिकार हैं, महाराष्ट्र क्षेत्र के क्या हैं, पिछड़ा जिले होने के क्या अधिकार हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा स्कीम जनजाति के लिए 78,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। उस पर भी हमारी जितनी भी जो मीटिंग चल रही है उनमें कहीं डिस्कशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। दलित तो हमसे आगे निकल गए। दलितों ने दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्की बना रखी है, जगह जगह इंडस्ट्री में बढ़ गए और हम यहाँ पे घूम रहे हैं। और आपको बता दूं, आज हमें विकास की बात करनी चाहिए थी तो हम यहाँ पे सुधार की बात कर रहे हैं। तो हम औरों से 50 साल 20 साल 30 साल पीछे हैं, क्योंकि हम कुरीतियों को अपना रहे हैं, धन से गरीब हैं और पैसे को उधर बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा कि सगाई हमारे यहाँ पे सगाई का कार्यक्रम आजकल उत्थान भवन में होता है। 50 इसके आदमी 50 उसके आदमी, एक बारात के बराबर खर्चा हो रहा है। इसलिए दूसरी जगह बारात करो, दूसरी जगह सगाई करो, कम से कम लोग बुलाओ तो वो कम से कम पैसा खर्च करो उसमें। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, एक खिन्नौट में पिछले महीने में शादी हुई थी, दिन में बारात गई, डीजे नहीं बजा, फटाके नहीं फूटे, घोड़ी नहीं थी और दिन में बारात आ गई। तो ऐसे आप वो कर सकता कोई खिन्नौट का, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ये करने की इच्छा होनी चाहिए। सुबह उठिए, तैयारी करिए और जब जाके जो होगा बातों से नहीं चलेगा। और बार बार देखिए, मीटिंग करने से फायदा नहीं है। कफन में परसों भी एक अंत्येष्टि में गया था, कफन जला दिए थे, 7-8 कफन जला दिए थे। भाई क्यों जला रहे हो? बिल्कुल नहीं चढ़ाओगे। एक फूल माला ले जाओ, 10 रुपए की आती है, उसके चरणों में रख दो। और धोती मत चढ़ाओ और ये स्वाभी मत चढ़ा। क्यों चढ़ा रहे हो? हमने रोका है, हमने फिजिकली रोका है, हमने धोती उठाई है, हमने उसमें से अंत्येष्टि में से, और लोगों को समय का ध्यान मैंने दें। रामेश्वर जी, ठीक है जी, धन्यवाद। और मुझे और भी बोलना था, टाइम नहीं मिला है, फिर कभी देखेंगे। मुझे उम्मीद है अरे सीधे लोगों, गरीब लोगों, धन से गरीब लोगों, आप मन से गरीब नहीं हो, धन से गरीब हो, आप पैसे को सही जगह पे लगाओ। दूसरों के दिखावे में क्यों कर रहे हैं? हमने हमारे गांव में भी कोशिश करी है, पता कर लेना, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है, आप भी इसका काम करिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि मिलके सब कुछ कर सकते हैं। तेरे संविधान की धारा 13(3) क के अंतर्गत ये समाज ने अगर निर्णय ले लिया और किसी ने नहीं माना तो आप उस पर FIR दर्ज करा सकते हैं। और आपके निर्णय के खिलाफ में कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि ये आदिवासियों के लिए दी हुई ताकत है। जय आदिवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामेश्वर जी। समय का अभाव होने के कारण आप अपनी बात काफी समेटा है, फिर भी प्रत्येक वक्ता मैं आग्रह करूंगा जो भी आए समय का ध्यान रखे। आदरणीय राजेश जी पाड़ी अगले वक्ता के तौर पर मंच पर आए और अपने सुझाव दें, और सभी जो भी वक्ता आ रहे हैं अपने सुझाव दे रहे हैं, समय का ध्यान रखें और 3 मिनट मैक्सिमम उसमें समेटने का प्रयास करें। 4 भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रखें। आदरणीय राजेश जी पहाड़ी। हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, दूर दराज से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग पंच पटेल, युवा साथियों, आपके चरणों में मेरा नमन। आदरणीय बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन। मैं आपका छोटा सा बच्चा राजेश मचा पहाड़ी, अगर गलती हो जाए तो माफ करें। आज के टाइम में हमारा युवा बहुत बुरी तरीका से भटक चुका है और लगातार जो हमारी बहन बेटियां नई विधवा हो रही हैं, डेली के केस थानों में चल रहे हैं, वो है एक नशा। और वो नशा ऐसा है जो दिखता तो कम है मगर वो बम किसी तरीका से यूज करता है। इसमें छोटी सी पर्ची में आप उसको यूज करोगे और उसका बहुत बड़ा धमाका हो रहा है। तो इसके ऊपर पंच पटेलों का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। गांव-गांव में जिस तरीका से दारू बेच रही है, सब्जियों की तरह दारू बेच रही है, इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा
नहीं तो ये मानो आप अपने बेटे नाती पोताओं को जहर दे के जा रहे हो। अगर इस तरीका से चलता रहा तो आपकी जिंदगी तो कट गई, मगर हमारे लिए नरक में छोड़ के जा रहे हो। और ये ताकत इसको बंद करने की, इसको रोकने की सिर्फ आप लोगों में है, हम में नहीं, क्योंकि हमारी कोई मानता ही नहीं है। अगर गांव का पंच पटेल अगर चाहेगा तो उसको बंद भी कर सकता है। इसलिए आपको जितनी भी आए यहाँ पे कसम खा के जाओ या हाथ ऊपर के उठा के समर्थन करो कि हम आज मीन भगवान के मंदिर पे कह के जा रहे हैं, गांव में ना ही दारू बिचेगी ना ही स्मैक बिचेगी। तो अगर ये जाजम एक ताकत है इसको रोकने की, और कोई ताकत नहीं हो सकती। अगर ये जो बेच रहे हैं थोड़े से लोभ में बेच रहे हैं कि हम जल्दी से उससे ज्यादा पैसे वाले बन जाएं या उससे और कुछ अच्छी वो मिल जाए, इसलिए आपको इनको रोकना होगा। और वो रोकना कैसे होगा? पहले तो अपने भाई बेटी की तरह उनको समझाओ, बेटा पहले भी आप धंधा करते थे, उसमें भी आपका पेट भरता था, मगर ये नई कृति क्या उठा लिया आपने, इसमें क्या मिल रहा है आपको? इसलिए आप उस पर लगाम लगाएं। अगर वो नहीं मान रहा है तो उससे समाज से बहिष्कार करें, उसके घर पे कोई भी नहीं जाए, क्योंकि जब हमारे समाज में मान मर्यादा है, हिंदू धर्म में मान मर्यादा है कि अगर कोई खत्म कर दे किसी को तो उसको जात से बाहर कर दिया जाता है। तो ये तो सीधे जहर दे रहे हैं। कोई आदमी लठ से तो एक मारेगा, मगर किसी को स्मैक पियाएगा या दारू पियाएगा तो पूरे 7 पीढ़ी को ले जाएगा। इसलिए उसको समाज से बहिष्कार किया जाए। और जिस तरीका से पाखंड की ओर बोलूंगा थोड़ा सा, कि पाखंड में आप देख लो हमारे यहाँ पे पाखंड कितनी तरीका से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि हम कोई घर का मुहूर्त लगाते हैं तो सबसे पहले भैया पंडित जी के पास जाएंगे या फिर कोई अच्छा विद्वान। अरे विदेशों में देखो 100 मंजिल की खड़ी है, वो डैश थोड़ी रही है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में थोड़ी डैश आएगी कोई मंजिल या घर। विदेशों में आप देखो, आप कितनी कितनी बड़ी बड़ी मंजिल खड़ी कर दी, वो तो डैश नहीं रही है। और हम अगर मुहूर्त नहीं लगवाएंगे तो हमारा घर डैश ही आएगा। तो इस पे भी थोड़ा गौर करें, आस्था रखें। मैं ये नहीं कहा किसी आस्था खिलाफ हूँ, भाई आस्था रखें। अपने घर पे खूब देवी देवता अपने परखा है, उनको खूब आस्था में लगाएं। और एक और है, जैसे भैया पूरे दिन हमारे पिताजी खांद करके नहीं और बेचारे पसीना में भीगते हुए अपने बच्चा को पढ़ाते हैं। बच्चा पढ़ लिख के नहीं और भैया बढ़िया अधिकारी बन गो, फिर बच्चा और भी डोकरा घर पे क्या कहोगे कि पापा मैं तो जाऊंगा और मेरी 1 महीना की सैलरी फलाने मंदिर में चढ़ाऊंगा। अरे या फलाने मंदिर में चढ़ाऊंगा। अरे भैया मेहनत कर, तो डोकरा ने पढ़ाया बच्चा और भाई 1 महीना की तनख्वाह बाप चढ़ा रहा है। तो ये कौन सा वो तरीका होया? ला आप मत पढ़ो, ला कोई सा देवी देवता है, मैं आज पढ़ा नहीं तो मैं नौकरी नहीं लगा, ला कोई है ऐसा जो मुझे लगा दे नौकरी? कोई भी देवता, मैं उसका रात दिन उसके चरणों में पड़ा रहूंगा अगर कोई बना दे तो मुझे। तो इसलिए ये ढोंग विद्या से दूर हटे। हमारा समाज बहुत ज्यादा कृति में जा रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए और यही कहूंगा कि आप में ताकत है, इस जाजम में ताकत है। आप बड़ी अपनी ताकत को भूल रहे हो। जिस तरीका से सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप में तो बहुत ताकत है, ये तो नेक सी दूर है। तो आप अपनी ताकत को मत भूले। ये जाजम में ऐसी बड़ी ताकत है जो आप एक हमें नया पौधा उगा के जाओगे। अगर ये जाजम रहेगी, इसमें निस्वार्थ से सबका मतलब डिसीजन हो सकेगा। और कोच कचहरी में घूमेंगे तो भैया पैसा वाला ही अपना वो लगाएगा। इसलिए कुछ गलती हो गई तो माफ करें। जय जवान, जय किसान, जय बिरसा मुंडा।